गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलो आज कंटिन्यू करें बेटा, हम कल वाले चैप्टर को टॉपिक को आगे कंटिन्यू करें। हम लोग कर रहे थे कंपनी अकाउंट्स, शेयर कैपिटल। ये हमारी वीडियो लेक्चर पार्ट 5 बन जाएगा बेटा, ठीक है। अब कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि शेयर्स मनी may be collected by the company in single installments along with application form और in various installment। और यदि कंपनी सिंगल इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है तो उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर इन लमसम। तो इन केस ऑफ लमसम व्हाट टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज आर टू बी पास्ड। पहली एंट्री होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ़ दे हैव गिवन अस कि कैटेगरी ऑफ शेयर इज इक्विटी, वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और यदि उसके साथ वर्ड लगा हुआ प्रेफरेंस तो वी विल राइट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल सी नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन लंप सम। गेटिंग बेटा, आगे चले। नंबर 2, फिर इस जो पैसे आए हैं उनको ट्रांसफ़र करना होता है बेटा। तो ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डन। यदि तो सब्सक्रिप्शन एट पार का केस है तो यही एंट्री डालनी है। सब्सक्रिप्शन एट पार याद है, फेयर सब्सक्रिप्शन, जितने शेयर ऑफर किए थे उतनी एप्लीकेशन आई हैं, तो सिर्फ इतनी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लो यदि शेयर, और ये कैसे अमाउंट डालनी है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय हमेशा फेस वैल्यू। अब मान लो यदि शेयर हमने प्रॉफिट पे बेचा हो, 10 वाला शेयर 12 का बेचा, तो पहली एंट्री 12 लाख से आ जाएगी। 1 लाख शेयर्स थे, 12 रुपीज़ रेट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख रुपीज़ से ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें तो 12 ही डालेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 लाख और टू SPR 2 रुपये जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं दैट विल बी ट्रांसफर टू SPR में। और यदि मान लो क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, लम सम के केस में हमने शेयर ऑफर किए थे 1 लाख बट वी हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर से 1,50,000, तो जितने 50,000 शेयर एक्स्ट्रा आएंगे दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न्ड, रिफंड, तो उसका पैसा वापस करना पड़ेगा बेटा। तो इसी एंट्री में वो उसे फिट किया जाता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट। यदि प्रीमियम पे है तब आएगा, तभी स्टार डाला है, प्रीमियम तभी लिखना है यदि क्वेश्चन के अंदर था, ठीक है। और ये टू बैंक तभी आएगा यदि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर है लमसम के केस में। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स शेयर्स ऑफर्ड आर लेस बट एप्लीकेशन रिसीव्ड आर मोर। सिंपल सी नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। तो ये तो था इन केस ऑफ लमसम। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ समझते हैं इंस्टॉलमेंट के केस में क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा बेटा। सपोज करो एक्स लिमिटेड कंपनी ने ऑफ़र किए 1 लाख शेयर्स, एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू कलेक्ट दिस मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। तो कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया और कंपनी ने उसमें मेंशन किया कि ऑल दोज इंटरेस्टेड शेयर होल्डर और एप्लीकेंट्स हु वांट टू परचेज द शेयर्स दे हैव टू पे ₹2 अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो पैसे कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कलेक्ट करेगी पब्लिक से, शेयर होल्डर से, उसे कहते हैं एप्लीकेशन मनी, ठीक। पैसे आ गए, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, कंपनी उसकी स्क्रूटनी करेगी बेटा, वेरिफिकेशन करेगी। अब कंपनी को पहले ही पता है किन किन लोगों को शेयर अलॉट करना है और जिनको अलॉट करना है वो उनसे कितने पैसे लेने हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो जो पैसे कंपनी शेयर सर्टिफिकेट अलॉट करते समय लेगी उसे क्या कहते हैं बेटा, अलॉटमेंट मनी। डन। 2 और 3 कितने आ गए, 5, 10 में से 5 आ गए, बाकी जो बचे दैट विल बी कॉल्ड कॉल्स मनी। इसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉल्स मनी। अब ये जो कॉल मनी है 5 रुपीज़ की पेंडिंग है बेटा, ₹5।
कंपनी के पास ये ऑप्शन है, ये 5 रुपये चाहे 1 रुपीज़ की 5 इंस्टॉलमेंट में कॉल कर ले, चाहे 50 पैसे की 10 इंस्टॉलमेंट में कॉल कर ले। और जनरली एज ए स्टूडेंट आपके लेवल पे 12th के, क्योंकि इनिशियल स्टेज है बेटा, तो यहाँ पे वो जनरली हार्डली 2 और 3 इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ एग्जांपल लिए 2 इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट कॉल जो पहले लेंगे उसे कहेंगे फर्स्ट कॉल, जो जब बाद में लेंगे उसे कहेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ देखो हमने इंस्टॉलमेंट सपोज किए हैं 4, और ये याद रखना वाइल पासिंग जर्नल एंट्री जितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है उसका डबल कर लेना है, उतनी एंट्री आएंगी। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री? एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन मनी एंट्री विल बी पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो शेयर होल्डर ने प्रॉस्पेक्टस में से फॉर्म डिटैच किया, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ हमें पैसे भेजे, तो व्हाट्सएवर मनी वी आर रिसीविंग अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म इट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। दूसरी एंट्री में उसको ट्रांसफ़र कर देना है। शेयर एप्लीकेशन मनी हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल, चाहे सेकंड एंड फाइनल कॉल, all these installments they are the part of share capital, so must be transferred to share capital account। तो दूसरी एंट्री में आ गया बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, गेटिंग बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट आएगी अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, यानी लेने कितने हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वाई शेयर अलॉटमेंट हैज़ बीन डेबिटेड? बिकॉज इट इज़ एन एसेट, लेने वाले हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद जब वो अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हो जाती है तो एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद फर्स्ट कॉल की टर्न आएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल सी नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो 3 इंस्टॉलमेंट होगी हमारी फर्स्ट कॉल तक, 3 का डबल करें ये 6th एंट्री रिसीव होगी हमारे पास फर्स्ट कॉल की। 7th एंट्री में सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। और इसके बाद इसको रिसीव कर लेना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। One thing we have to remember, for first installment, first entry will be passed for receiving and second entry will be passed for transfer. But for rest of the installment, firstly we have to pass due entry, then we are going to receive entry. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय बेटा, बाय।